हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो पिलामाने आज आम आमेंडमेंट ऊपर डिस्कसन करवा जोटा कि तुम आगामी सीटीटी ओएसएसटीएटी एवं हाईस्कूल टीचर किंबा तुम जूनियर टीचर ये बहुत हेल्पफुल हम से तुम मैंने मन देकी शुण जो मैंने नुआ कर चैनल को आसीच सब्सक्राइब करना तुरंत सब्सक्राइब करदे जो द्वारा कि नुआ नुआ वीडियो अपलोड होला मात्रे तुम मैंने जल्दी पाइपर और पढ़ी पार और सांगसाथी मानू सेयार और लाइक करें जमी भूली न जाओ से सेयार और लाइक कले से कौन करेंगे ना से उपकृत हो पारे। तो अभी आम जा डेरी न करी आमेंडमेंट पर आमेंडमेंट कौन ना आमर कन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान अच्छी तार फास्ट आमेंडमेंट तो आमर से जो आक्टा होता के ना 1951 होता बुझीगला। तो फास्ट आमेंडमेंट आक्टा हूँ कौन कन्स्टिट्यूशन 1951 जोटा कि आमर 9th शेड्यूल आडेड होता आ रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म 1951 जोटा होता है कौन लैंड रिफॉर्म उपर आमर से कौन आधारित थिला। 7th आमेंडमेंट एक्ट 1956 है चटापट आम डिस्कसन करना है खाली मन रखियो जोड़ा मुझे कहूँ नोट करदेव 1956 रे आमर कौन होता 7th आमेंडमेंट एक्ट जोटा कि आमर आर्टिकल 395 पार्ट 22 शेड्यूल 8+1 जोटा कि आमर 9 ये कौन होता 7th आमेंडमेंट एक्ट रे ना जोरा 56 आमर होता बाय दिस states were recognized on the basis of language and the earlier 3 categories were abolished and divided into 14 states and 6 union territories। तो आमर 1956 7th आमेंडमेंट एक्ट अनुसार केतटा होता 14टा स्टेट होता आउ 6टा यूनियन टेरिटोरी जोड़ा केंद्र शासित अंचल होता बुझेगा पे। नेक्स्ट जी 10th आमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 1961 होता मन रखिदेव कौ एक्टा केबे होता दादरा नगर हवेली आर एडेड टू द इंडियन यूनियन दादरा एवं नगर हवेली आमर इंडियन यूनियन रे आड होते केबे 10th आमेंडमेंट एक्ट रे 1961 होता। 12th आमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 1962 होता गोवा डामन एंड ड्यू इंडियन यूनियन रे जॉइन हेले गोवा डामन ड्यू केबे जॉइन हेले 12th आमेंडमेंट एक्ट रे। 13th आमेंडमेंट जोटा कि लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड एज ए पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया बुझीगला। तो 13th आमेंडमेंट रे कौन होता ना नागालैंड स्टेट टा कौन होता फॉर्मेशन होता जोटा कि यूनियन ऑफ इंडिया रे जोटा पार्ट होता बुझीगला। तो नेक्स्ट आम जा 15th आमेंडमेंट कौन कहला ना रिटायरमेंट एज ऑफ हाईकोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 इयर्स है। 15th आमेंडमेंट रे हमर हाईकोर्ट जजेस माने 60 रु 62 वर्ष भितर कौन हेबे रिटायरमेंट हेबे। 18th आमेंडमेंट जोटा कि हमारा फास्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश फास्ट लिंग्विस्टिक स्टेट होची के हमर आंध्र प्रदेश 18th आमेंडमेंट रे reorganization of Punjab on a linguistic basis into Punjab and Haryana and also created the UT called Chandigarh है। 18th आमेंडमेंट रे कौन होता ना चंडीगढ़ होता पंजाब और हरियाणा पंजाब आउ हरियाणा आमर कौन होता रिऑर्गेनाइजेशन होता लिंग्विस्टिक बेसिस रे। देन आम जा 21st आमेंडमेंट 21st आमेंडमेंट रे कौन ना 8th शेड्यूल 14 ऑफिशियल लैंग्वेज बुझे ना तो इंक्लूडेड सिंधी एज द 15th रीजनल लैंग्वेज। तो 21st आमेंडमेंट रे आमर कौन होता ना 15th रीजनल लैंग्वेज भाव रे सिंधी एंट्री करथिला 8th शेड्यूल रे बाय द 21st आमेंडमेंट 8th शेड्यूल बाय 21st आमेंडमेंट द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली इंक्लूडेड 14 लैंग्वेज। तो 8th शेड्यूल टा कौन ना ओरिजिनली इंक्लूडेड केतला लैंग्वेज को नहीं करितला ना 14 लैंग्वेज बुझिला। तो एगुड़ा को जहाँ जहाँ कहूँ तुम मैंने वीडियो को स्किप न करी गोटी गोटी के नोट कर दियो जोटा कि तुम भविष्य में पढ़ा को बहुत हेल्पफुल हम और एग्जाम रे तुमको बहुत साहाय्य कर बुझीगला। तो नेक्स्ट आम जा 21st आमेंडमेंट सिंधी जोटा कि आमर +71st आमेंडमेंट जोटा कि आमर देख नमक नमक माने सर्टकट मन रखा सुविधा जोटा कि आमर नेपाली मणिपुरी आ गोटे होला कोंकणी है। तो न एन रे न एम रे म आउ के रे क मन रखा सुविधा 71st आमेंडमेंट। आ 92 आमेंडमेंट होची डीबीएमएस जोटा कि शॉर्ट रे मन रखा डोगरी बी रे हला बोडो एम रे हला मैथिली आउ एटा होची कोन सांथाली जो एस रे बुझिला। तो एटा लेखा है पिला माने ताको तो माने भलो से मन रखि दबो। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 को गुडा 22 लैंग्वेज थिले मन रखि दबा आसामीज बेंगाली गुजराती
ହିନ୍ଦୀ, କାନାଡ଼ା, କାଶ୍ମୀରୀ, କୋଙ୍କଣୀ, ମାଲାୟାଲମ, ମଣିପୁରୀ, ମରାଠୀ, ନେପାଳୀ, ଓଡ଼ିଆ, ପଞ୍ଜାବୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ସିନ୍ଧି, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ବୋଡ଼ୋ, ସାନ୍ଥାଳୀ, ମୈଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଡୋଗରୀ। ଏଇ 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା 22nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 22ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମେଘାଳୟ। ମେଘାଳୟର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ? 22 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆଜ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମନେ ରଖିବ। 24th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, 24th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା ଏବେ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଆମେଣ୍ଡ ଏନି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ହେଲା, ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା? ଆମେଣ୍ଡ ଏନି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଆମେଣ୍ଡ କଲା। ଆଉ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମର ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଥିଲା। ଦି 31st ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, 31st ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ 525 ଟୁ 545 ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଲା? 31st ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 525 ରୁ 545 ବଢ଼ିଥିଲା ଲୋକସଭା ସିଟ୍। ଦି 36th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମେଡ୍ ସିକିମ୍ ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍। ସିକିମ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିୟନର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ? 36th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ। ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଦି 42nd amendment 1976 କେବେ ହେଇଥିଲା? 1976 amended preamble and changed the description of India from sovereign democratic republic। ହେଲା, 42nd amendment 1976 ହେଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ? ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସିକ୍ୟୁଲାର, ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ହେଲା, ଏକତା ଏବଂ ସଂହତି, ଆଉ ସିକ୍ୟୁଲାର ସାର୍ବଭୌମ, ଆଉ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆଡେ 10 ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। କେତେଟା ଡ୍ୟୁଟି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଆଡ୍ ହେଇଥିଲା? 10ଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ ଆର୍ଟିକଲ 51A ଅଫ୍ ପାର୍ଟ 4A ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଲୋକସଭା ଯେଉଁଟା ଟେନ୍ୟୁର ହେଉଛି 5 to 6 year, ଯେଉଁଟା ଲୋକସଭାରେ 5-6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ନୋନ୍ ଆଜ୍ କ'ଣ? ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସମ୍ବିଧାନ। ଇଟ୍ ମେଡ୍ ମେନି ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଟୁ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ହେଲା, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଟୁ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା 44th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1978ରେ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ କହିଥିଲା ଦେଖିବା? ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ୱାଜ୍ ରିମୁଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗିଭନ୍ ଲେଗାଲ ରାଇଟ୍। ହେଲା, ରାଇଟ୍ ଟୁ property was removed from fundamental rights and given legal right। ଲୋକସଭା ଟେନ୍ୟୁର ଏଗେନ୍ 6 to 5 year। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପୁଣି 6 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। କେବେ? 44 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ 1978 ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟିଟା ରିମୁଭ୍ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଯାହା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ କରି ଦିଆଗଲା? ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଗିଭିନ୍ ତାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ତାକୁ ଦିଆଗଲା। ଦେନ୍ ଯିବା 52nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ। ହେଲା, 52nd amendment। The 52nd 1985 inserted the 10th schedule in the constitution regarding provision for disqualification on the grounds of defection। तो 52ndଟା 1985 ତାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ତାକୁ ବି ଆମେ ସର୍ଟରେ କହନ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ। ତ inserted the 10th schedule in the constitution regarding provision of disqualification on the grounds of defection। ହେଲା, ତ 52nd amendment ଜାଣିପାରିଲ 1985ରେ। 53rd amendment ଯୋଉଟା ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ମିଜୋରାମ ଆଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। 53rd amendmentଟା କ'ଣ? ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ମିଜୋରାମ ଆଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ତାହେଲେ ମିଜୋରାମ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା କେବେ? 53ରେ। 55th amendmentରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ 55ରେ। ହେଲା, 2 ବର୍ଷ ପରେ। 56ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଗୋଆ ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍। ଗୋଆ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା। ଗୋଆ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା କେବେ? 56th amendmentରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା The 61 amendment ଯେଉଁଟାକି reduce the voting age from 21 years to 18 years। ଏଇ 61 amendment କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 21 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟିଂ ଏଜ୍କୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା ଫର୍ ଦ ଲୋକସଭା ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ଆସେମ୍ବଲି। ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକସଭା ପାଇଁ 21 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷକୁ କମେଇ ଦିଆଗଲା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? 69th amendment the union territory of Delhi shall be called the national capital territory of Delhi। ହେଲା, 69th amendmentରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀଟା ସାଲ୍ ବି କଲ୍ଡ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟେରିଟୋରି। ହେଲା, ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟେରିଟୋରି ତାକୁ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଦିଲ୍ଲୀଟାକୁ। ହେଲା, କେବେ ହେଇଥିଲା? 69th amendment। ଦ 71st amendment କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ନା କୋଙ୍କଣୀ, ମଣିପୁରୀ, ନେପାଳୀ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। କୋଙ୍କଣୀ, ମଣିପୁରୀ, ନେପାଳୀ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିସାବରେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ହେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଯିବା ଆମେ ଦି 73rd amendment ଯେଉଁଟାକି 1992ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 73rd amendment ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଥିଲା କ୍ରିଏଟ୍। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଥିଲା 1992ରେ। 74th amendment କ'ଣ କରିଥିଲା ଦେଖିବା? ଇଟ୍ ଗେଭ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟୁ ଦ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ ବଡି।
constitutional status to the urban local body 74th amendment municipality then 84th amendment 2001 रही 84th amendment कौन कहला देखिबा prohibition on resettlement of Lok Sabha तो कौन कहला ना देला resettlement हला लोक सभाटा एवं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली SLA हला seats for 25 years up to the year 2026 up to the year 2026 पर्यंत बुझिला 25 वर्ष पे 2001 ରୁ 25 वर्ष होगला केते 2026 पर्यंत बुझि परजो पिला माने ताको नोट कर दो पिला माने हां तुम मानको पे बहुत हेल्पफुल हो भविष्य तुम पढ़ी पारिबो हला नेक्स्ट आमे जिबा पंचायत कोन आर्टिकल 243 संविधान दर्जा मिला शेड्यूल 11 पार्ट 9 अमेंडमेंट हला 73 हला नेशनल पंचायत राज डे हो जे हमर 24 अप्रैल एटा मन रखिबा पंचायत हला नेशनल पंचायत राज दिवस केबे जातीय पंचायत दिवस होचे 24 अप्रैल पंचायत राज दिवस ऑब्जर्व इन ओडिशा केबे 5th मार्च ओडिशा के पालन करा जाए एटा पढिबा ना मार्च 5 रे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन पीआरआई इनएक्टेड इन 1948 से केबे कार्यकारी हला ना 1948 रे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन 1961 थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ओडिशा हला ना 1961 रे तीन टायर सिस्टम विशिष्ट पंचायत इंस्टीट्यूशन हम कोन हितला इंट्रोड्यूस हितला ओडिशा रे मन रखिबो 1961 रे फादर ऑफ पंचायत राज किए ना बलवंत राज मेहता एटा पढ़े परीक्षा रे बलवंत राज मोस्ट इंपोर्टेंट बलवंत राज मेहता फर्स्ट पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन केबे ना तुमरो आंसर देजी कोठी हितला राजस्थान जोटा के हमर नगौर डिस्ट्रिक्ट हला कोठी हितला ना फर्स्ट पंचायत राज सिस्टम ता कोठी कार्यकारी हितला आ जवाहरलाल नेहरू सतोले प्राइम मिनिस्टर थिले हला जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थिले राजस्थान रे हितला नगौर डिस्ट्रिक्ट रे हितला आ बागडोरी विलेज हला बागदानी विलेज रे हितला बुझी हला बागदानी विलेज रे हितला नागौर डिस्ट्रिक्ट रो राजस्थान रे हितला फर्स्ट पंचायत सिस्टम नेक्स्ट जीवा अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट एबे देखिबा 2002 हला तो ये अमेंडमेंट ता कोन ना प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हला प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम एज 6 to 14 जोटा के हमर 21 अमेंडमेंट रे अछि को अमेंडमेंट अछि 21 अमेंडमेंट रे अछि आर्टिकल 21 आर्टिकल सेइतरे कोन अछि फ्री कंपल्सरी एजुकेशन हम दबा चिल्ड्रन को 6 ରୁ 14 वर्ष विषय बुझियाला 86th अमेंडमेंट 2002 राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21st आर्टिकल जोटा बुझियाला 91th amendment the total number of ministers including the prime minister the council of ministers shall not 15% of the total number of members of the house of the people हला तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो सब मिनिस्टर माने इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर भी सिटे शामिल काउंसिल मिनिस्टर भी शामिल से माने 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल बुझियाला से माने 15% टोटल नंबर से माने कोन थिबे काउंसिल ऑफ हाउस ऑफ द पीपल रो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर हेबे हला 15% है 92nd अमेंडमेंट 2003 रहितला बोडो डोगरी मैथिली संथाली इंक्लूडेड लैंग्वेज हला ए चारटी भाषा 2003 92 अमेंडमेंट रे शामिल हितले नेक्स्ट जीवा 100 अमेंडमेंट 2015 रहितला 100 अमेंडमेंट के हितला 2015 रे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जोटा कि हमर एलबीए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ता कोन एलबीए बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बुझाला हला लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमर हितला काका भितरे इंडिया बांग्लादेश भितर केबे हितला 100 अमेंडमेंट रे को मसिया 2015 101 अमेंडमेंट ता कोन 2017 हितला इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमर ए 2017 अमेंडमेंट 101 रे कार्यकारी हला 102 अमेंडमेंट कोन नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हला बैकवर्ड क्लास पर नेशनल कमीशन गठित हला केबे 102 अमेंडमेंट रे 103 अमेंडमेंट 2019 रे हितला कोन कहूची इंट्रोड्यूस 10% रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो माने कि इकोनॉमिकली आर्थिक अनग्रसर श्रेणी दुर्बल श्रेणी समाज रे अछंती तांको पई 10% रिजर्वेशन बुझियाला 2019 रे जो एक्ट आइतला 103 अमेंडमेंट हितला से एक्ट अनुसार कोन हितला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे 10% रिजर्वेशन हितला समाज रे बुझियाला नोट कर दो पिला माने सब गुडा को फास्ट रु
लास्ट आमेंडमेंट पर्यंत आम डिस्कसन एवं करवा जोटा कि तुम नोट करदेव है गोटे नोट खाता कर सब कन्स्टिट्यूशन आमेंडमेंट गुड़ाक जेकोसी तुम कम्पिटेटिव एग्जाम हेल्पफुल हम बुझीगला जीएसटी कौन In order to implement GST, CA 122 bill was introduced in the Parliament 3 August 2016. है ना implement the GST से bill ला केबे था introduced in the Parliament 3 August 2016 रे से bill टा कोन था पारित होइतला GST was passed in the Parliament on 29 March 2017. पार्लियामेंट संसद रे केबे पास होइतला 29 मार्च 2017 एंड केम इनटू इफेक्ट केबे कार्यकारी हला 1 जुलाई 2017 हला इफेक्ट माने केबे ताको कार्यकारी करा गला 1 जुलाई 2017 जीएसटी वाज लेवी एट 4 रेट्स केता रेट रे चारटा रेट कोन 5% 12% 16% 28% 5 12 16 28 5 12 16 28 जीएसटी हला आ 246 जोड़ा आर्टिकल है कौन कौन 246 आर्टिकल स्टेट्स हैव पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज स्टेट्स को पावर दिया गला कोटा को हमर जीएसटी टैक्स गुड एंड सर्विसेज बुझला नेक्स्ट टाइम जिबा जीएसटी देखो जीएसटी कोभला विभक्त है जीएसटी और टैक्स रे को डिफरेंस देखिबा हला माने सीजीएसटी आउटा एसजीएसटी सीजीएसटी आउटा एसजीएसटी सीजीएसटी ता होचे सेंट्रल जीएसटी आ एसजीएसटी होचे स्टेट जीएसटी बुझिहाला पिला माने भलो बुझि पारथोला आशा करे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हैला आ यार होची कोन सर्विस टैक्स कस्टम ड्यूटी आ यार एजुकेशन होचे सेकेंडरी आ हायर सेकेंडरी हैला सेकेंडरी आ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ता यार से बडे वैट जोटा वैल्यू एडेड टैक्स स्टेट जीएसटी सेल्स टैक्स परचेज टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स लग्जरी टैक्स बेटिंग एंड गैम्बलिंग जोटा हमर टैक्स बेटिंग गैम्बलिंग टैक्स कोड लागे जो हम क्रिकेट खेल होला को पिला माने हैं जुआ खेल रे बेटिंग जो करजंती बुझिला अब टैक्स कोन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हो जे पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट से निज पॉकेट रु पे करे एटा डायरेक्ट हला पर्सन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर एंड पे टू गवर्नमेंट कस्टमर कलेक्ट करी गवर्नमेंट को देबा एटा होची इनडायरेक्ट हला टैक्स कलेक्शन कला एग्जांपल इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स वेल्थ टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स इनहेरिटेंस टैक्स एटा होची हम डायरेक्ट टैक्स एटा किंतु वैट जोटा एग्जांपल एक्साइज टैक्स कस्टम टैक्स सेल टैक्स सर्विस टैक्स एटा होची कोन हमरो इनडायरेक्ट बुझी हला तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डिस्टिंग्विश कराई छी एटा नोट कर दो पिला माने हला ए थोड़े एग्जांपल मते दे दिथिबो एटा को टैक्स रो अंतर्भुक्त बुझी होजी नेक्स्ट जीवा एबे हमें कोन कहला किछि एमसीक्यू डिस्कशन हम कहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड फॉर फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंटरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन हला तो 2002 प्रोवाइडेड फॉर फ्री टू ऑल चिल्ड्रन कोटा ए हबो 86 87 85 84 ना हमरो डैश कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कोज 2086 2002 रे कोटा हितला कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 86 टा एटा मन रखिबो ए हबो करेक्ट आंसर बुझिला कोन कहितला फ्री और कंपलसरी एलिमेंटरी एजुकेशन हला 2002 रे जोटा हितला 86 अमेंडमेंट हला नेक्स्ट जिबा 1978 इन द ईयर 1978 द डैश अमेंडमेंट एलिमेंटेड द राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट तो को अमेंडमेंट 41st 44th 42nd 45th ना 44th अमेंडमेंट रे 1978 रे कोडा हितला 44 अमेंडमेंट रे कोन करा हितला ए जो प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट हला राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट रे एटा केबे हितला ना 44 आंसर हबो बी नेक्स्ट जिबा in which year or year the fundamental duties of citizen added to the constitution of India by the 42nd amendment हला को वर्ष 76 50 64 82 1976 रे केबे ना 1976 ए हबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट टाइम जिबा when was the right to property removed from the list of fundamental rights हला तो से कहूजे जे को राइट रे फंडामेंटल राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया हम जानी समस्त 1978 आ अन्य देखिया की दरकार नै 1978 बी हबो करेक्ट आंसर बुझियला नेक्स्ट जिबा जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू व्हिच अमेंडमेंट एक्ट हला 101
ହେଲା 101 ଆମେନମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ହେଲା। ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କେବେ ଦେଖିବନି, ନହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ ନା ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଥିବ କି ସେଇଟା ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ରକ୍ଠକ ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିବ ମାରିକି ଆସିବ ବଜେଇକି ହେଲା। ତ 1 ଜୁଲାଇ 2017 ଜିଏସଟି କେମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ। 1 ଜୁଲାଇ 2017 ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଜିଏସଟି କେମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। କେମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ସିକିମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟଟା ହେଲା, ନା 36 34 103 104 ମନେ ରଖିବନି, ଖାଲି 36 ହେଉଛି ସିକିମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ରିଲେଟେଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ 36 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଆର୍ଟିକଲ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ହେଲା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ହେଲା, ଆସେମ୍ବଲି, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ। ତ ଆମେ ବେସିକାଲି ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଯୋଉଗୁଡ଼ା କି ତୁମେମାନେ ଥରେ ଦେଖିଲେ କେବେ ମନେ ରହିବନି, ତାକୁ ବାର ବାର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଡେଲି 5ଟି ଲେଖା ମନେ ରଖିବ। 10ଟି ଲେଖା ତ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବ, ଡେଲି 5ଟି ଲେଖା ମନେ ରଖିବ। ଟାଇମ୍, ୟୁଜୁଆଲ୍ ଟାଇମ୍, ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ରେଡ଼ି କରିବ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିବି ହେଲା, ଯେଉଁ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ କିମ୍ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ହେଉ ହେଲା, ସବୁ ପାର୍ଟ କରିଦେବ, ଯୋଉଟାକି ତୁମକୁ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ OSSTT ହେଉ କିମ୍ବା ତୁମର CTETରେ ଆସୁ କିମ୍ବା ତୁମର ଯେଉଁ ଆମର CBT ବା CHT ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ହେଲା, ତ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପାଇଁ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ତୁମର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। RI ARI ଅମିନ OSSC OSSC ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତ ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଅ, ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବେ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ତ ତୁମେମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣିକି କ'ଣ କରିବୁ ନା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ତ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।